हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों, अगर आपको भी हिंदी में लिखे गए कठिन कठिन शब्दों को इंग्लिश में बदलना नहीं आता है, या फिर आप बच्चों हिंदी के यस को इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो, या फिर इंग्लिश में लिखे गए शब्दों को हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं। बच्चों, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपको यहाँ पे मैं जो भी सिखाऊंगा पूरा का पूरा 100% लगा के सिखाऊंगा, यानी कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, अगर आप भी अच्छे से अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हो तो शाम को 6 बजे रोज़ाना हमारे साथ आप प्रैक्टिस करो, मैं आपकी इंग्लिश को मजबूत बनाऊंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कठिन कठिन शब्द लिए हुए हैं, इनको मैं आपको इंग्लिश में कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं या फिर चेंज करते हैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए बच्चों, आपका पहला शब्द क्या है? पहला है उत्साहित। अब आपको उत्साहित लिखना है तो हर एक की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो अगर नहीं आता है तो फिर भी आप वीडियो को देखिए, इसी वीडियो में आपको सब कुछ सिखा दूंगा, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखिए, ऊ लिखा है तो ऊ बनता है किससे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो याद रखना, जो यू होता है ऊ, ये आपका यू से ही बनता है। जैसे आप यू कहते हो तो यू से ऊ बनता है। अब यहाँ पे देखिए आधा ता दिया गया है, तो तुरंत इसको लिखो। तो टी से बनता है आपका ता, क्या बनता है? टी से ता बनता है। अब यहाँ पे क्या है? आपका छोटा सा है। तो याद रखना, जब भी कोई शब्द आधा लगा हो तो पहले उसको लिखते हैं और तुरंत यहाँ पे ए नहीं लगाना है। तुरंत आप क्या करिए, इसको लिखिए जिस पे वो आधा लगा है। तो सा पे आधा लगा है तो छोटा है, तो यस से आपका छोटा सा। इस पे आ का मात्रा है तो ए से बनता है आ का मात्रा। अब यहाँ पे देखिए हित, तो पहले शब्द यहाँ पे जो ह लिखा गया उसको लिखिए। तो यच से आपका ह होता है। इस पे छोटी की मात्रा है तो आई से छोटी ई की मात्रा उत्साही, और टी से आपका ता, उत्साहित। आगे देखिए लिखा है अध्यक्ष। अब ये देखिए जो वर्ड है कठिन कठिन है। तो अध्यक्ष लिखा है तो आ बनता है आपका ए से, आ हो गया। अब देखिए क्या लिखा गया, धा, वो भी आधा है तो धा बनता है डी और एच से। याद नहीं हो तो लिख लेना। अब तुरंत इसको लिखोगे जिस पे वो आधा लगा है, तो या पे लगा है ना, तो तुरंत इसको लिखना है वाई से या। इस पे देखिए या पे कोई भी मात्रा नहीं है, बेचारा अकेला है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए लगाओगे। जो भी शब्द अकेला होगा, कोई भी मात्रा नहीं होगा, उसको लिखने के बाद आप ए लगाओगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है छत, तो हम जानते हैं बच्चों बनता है के यस और यच से। अब लास्ट में अगर कोई शब्द है अकेला है, उस पर मात्रा नहीं लगा है, तो ए नहीं लगाना है, और इसके आगे जितने भी आएंगे अकेले उनके बाद ए लगाओगे। लेकिन लास्ट में अगर अकेला है तो उनके बाद नहीं लगाना है। अब देखिए लिखा कार्यालय। अब का बनता है आपका के से, इस पे आ की मात्रा है तो ए से बनती है आ की मात्रा। अब आप बोल रहे हो कार्यालय, तो का के बाद आपके मुंह से रा निकल रहा है, तब यह निकल रहा है। बोलो कार्य, देखिए कार्यालय, तो पहले ऊपर वाला रा लिखिए। तो आर से रा हो गया। तुरंत अब इसको लिखिए वाई से या। अब इस पे आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा। यहाँ तक की इंग्लिश बन चुकी है। अब ला बनता है आपका यल से। अब देखिए ला पे बच्चों कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसके बाद आप ए लगाओगे, और वाई से बनता है या। यहाँ पे नहीं लगाना है क्योंकि लास्ट में नहीं लगाया जाता है। अगर लास्ट में आ का मात्रा रहेगा तो हम ए लगाएंगे, लेकिन अगर खाली रहेगा तो लास्ट में नहीं लगाना है। तो ये हो गया कार्यालय। अब देखिए रुद्र, तो ये रा है तो रा बनता है आपका आर से। अब रा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो छोटा ऊ का मात्रा जो होता है बच्चों यू से बनता, हो गया रू। अब द्रा लिखना है, तो आप बोल रहे हो रुद्रा, तो दा के बाद रा बोल रहे हो। यही सब समझने की आपको ज़रूरत है। रुद्रा यानी कि दा के बाद रा बोल रहे हो। तो देखिए डी से दा, और यहाँ पे आर से रा, ये हो गया रुद्रा। तो द्रा लिखना हो तो यहाँ पे डी आर से द्रा, तो रुद्र हो गया। आगे देखिए राष्ट्रपति। अब
रा बनता है आपका आर से, इस पे आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा, अब रा बन गया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ये क्या है, खटकोड़ वाला सा है, तो ये बनता है यस और यच से। अब आधा है तो इसको लिखो अब तुरंत। अब ट्रा कैसे बनाओगे, तो याद रखना जब भी आपको सिर्फ ट्रा बनाना हो, ट्रा, तो टी आर ए से ट्रा होता है। और ट्रा हो गया ना, राष्ट्र हो गया। अब पति लिखना है तो पी से आपका पा, अब पा पे मात्रा कोई भी नहीं है तो ए, और ता बनता है टी से, छोटी की मात्रा बनती है आई से, राष्ट्रपति। यजुर्वेद, तो यह है तो वाई से आपका या, इस पे कोई भी मात्रा नहीं है तो ई ए लगा दो। अब ज बनता है आपका जे से, छोटा ऊ का मात्रा बनता है यू से, तो यहाँ तक की इंग्लिश हो चुकी है। अब आप बोल रहे हो यजुर्वेद, तो जू के बाद रा तब वे बोल रहे हो, तो यानी कि जब ऊपर वाला रा होता है तो इसको लिखने के बाद तुरंत ऊपर वाला रा लिख देना, तो आर से रा। अब वा बनता है आपका भी से, इस पे एक ही मात्रा है ये वाली, तो ई से बनती है एक ही मात्रा, और दा है तो डी से दा, यजुर्वेद। आगे देखिए निर्दिष्ट, तो ना है तो यन से आपका ना, आई से छोटी ई की मात्रा। अब ऊपर वाला रा है तो तुरंत इसको लिखो क्योंकि आप बोल रहे हो निर्दिष्ट, तो नी के बाद रा। अब डी से दा, छोटी की मात्रा है तो आई, खटकोड़ वाला सा बनता है यस और यच से, जैसे आपने यहाँ पे बनाया था, और तुरंत टी से आप क्या लिखोगे, टा लिखोगे। तो याद रखना टी से टा भी बनता है ये वाला, और टी से आपका ता भी बनता है। आगे देखिए सत्कार, तो छोटा सा है तो यस, मात्रा कोई भी नहीं है तो ए। अब आधा ता है तो तुरंत लिखो सत, अब इसको जस्ट लिखा करो, तो के से आपका का, ए से आ का मात्रा, आर से रा, सत्कार हो गया। आगे देखिए उपेंद्र, तो ऊ किससे बनता है, तो ऊ बनता है यू से, ऊ। अब देखिए ये क्या है आपका पा है तो पी से पा, इस पे एक ही मात्रा है तो ई से एक ही मात्रा। अब आप पढ़ उपेंद्रा, यानी कि ना के बाद द्रा बोल रहे हो, तो यन से ना और तुरंत द्रा लिख दो, तो डी आर से द्रा होता है, मैंने आपको बताया था। यही सब आप कठिन कठिन शब्दों में याद रखा करिए। उपेंद्र हो गया। भूपति, तो भा बनता है आपका बी और यच से, इस पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो याद रखना चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो और चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, यानी कि चाहे ए वाला मात्रा हो चाहे ए वाला मात्रा हो, आप यू का ही प्रयोग करिएगा। तो देखिए हो गया भूपति, तो पी से पा, पा पे कोई मात्रा नहीं तो ए, ता है तो टी से ता, आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया भूपति। अब यहाँ पे लिखा है त्रिशूल, अब पहले त्रा लिखो, तो बच्चों टी आर से त्रा होता है, इस पे छोटी ई की मात्रा लगी है तो आई, हो गया त्रि। अब सूल लिखना है तो बड़ा वाला सा है, तो बड़ा वाला सा यस और एच से बनता है, इस पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो देखिए आप चाहे डबल ओ लगा दीजिए चाहे यू लगा दीजिए, तो मैंने आपको बताया कि अधिकतर आप यू का प्रयोग करोगे, और त्रिशू और यल से आपका ला, त्रिशूल। संचित, अब छोटा सा है तो यस से आपका छोटा सा, इस पे अंक की मात्रा है, तो जो अंक की मात्रा होती है बच्चों वह बनती है ए और एन से, तो इस यस से सा, एन से अंक की मात्रा सन। अब लिखना है चित, तो च बनता है सी और एच से, और आई से छोटी ई की मात्रा, और टी से आपका ता, संचित। चलिए आगे है सिद्ध। अब देखिए यहाँ पे यस से आपका छोटा सा हो गया, अब आई से छोटी ई की मात्रा। अब देखिएगा सीना, अब बच्चे यहीं पे गड़बड़ाते हैं क्योंकि यहाँ पे आधा धा लिखा है तो वे सोचते हैं तो डी एच और फिर यहाँ पे पूरा दा है तब दा रहेगा, नहीं, आप बोल क्या रहे उसको देखो, लिखने पे मत जाइए। आप बोल रहे हो सिद्ध, यानी कि सी के बाद दा तब धा निकल रहा, देखिए सिद्ध, तो तुरंत डी से दा बनाओ, यानी कि ये दा है जो आधा की तरह दिख रहा है, और धा बनेगा डी और एच से, ये हो गया सिद्ध। देखिए सिद्ध, सिद्ध। प्रतीक्षा, मैं बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल आप रोज़ाना प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपका पैसा नहीं लग रहा है, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी इंग्लिश यहाँ पे मजबूत होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रतीक्षा, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
प्रतीक्षा। अब प्रा लिखना हो तो जब भी आपको प्रा लिखना हो तो आप लिखोगे PRA, प्रा। अगर यहाँ पे प्री होता तो PR से तो प्रा बनता है, यहाँ पे देखिए कोई मात्रा नहीं था तो हमने ए लगा दिया। अगर प्री होता तो PRI, प्री कर देते। जैसे आप लिखे थे ना रुद्रा, द्रा लिखने के लिए DR लिखे थे, तो जब भी आपको द्रा हो, प्रा हो, मरा हो, कुछ भी हो तो पहले उसको लिखना है तब R लगाना है। अब टी से आपका ता हो गया बच्चों। इस पे छोटी ई की मात्रा है तो आई से छोटी ई की मात्रा। अब छा, तो मैंने ये बताया ना, ए वाला जो छा होता है के, यस और एच से बनता है। इस पे आ की मात्रा है तो ए से बनती है आ की मात्रा, प्रतीक्षा। प्रलोभन, अब प्रा लिखना है तो मैंने आपको बता दिया है तो PRA। जब भी इस पे कोई मात्रा ना रहा करे तो आप क्या करिए, ऐसे लिखिए, ए लगा दिया करिए, क्योंकि प्रा तो PR से बनता है, ए वैसे लगता है। लोभन, अब पहले ला लिखिए तो यल से ला, अब ला पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा लो भन। तो देखिए बी और एच से भा बनता है, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो ए और यन से आपका ना, प्रलोभन। आगे है कौशल। देखिए क्या है, का है तो के से आपका का, इस पे औ की मात्रा लगी है तो औ की मात्रा बच्चों ए और यू से बनती होगा कौ। अब लिखना है बड़ा वाला सा, तो बड़ा वाला सा यस और यच से बनता है। अब मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे, यल से आपका ला, कौशल। आगे देखो संदिग्ध, तो छोटा सा है तो यस, अंक की मात्रा बनती है ए और यन से अंक की मात्रा हो गया बच्चों आपका सन। अब लिखना है दिग्ध, तो देखिए डी से आपका दा, आई से छोटी ई की मात्रा। अब देखिए आधा गा है तो जी से गा और तुरंत इसको लिख दो, क्यों, क्योंकि ए आधा है, तुरंत इसको लिखो तो डी और एस से आपका धा, संदिग्ध। कुर्सी, देखिए के से आपका का, छोटा ऊ का मात्रा यू से। अब यहाँ पे यस से आपका छोटा सा, सॉरी अब गलती क्या हो गई, देखिए मैंने यहाँ पे भूल करके छोटा सा लिख दिया, क्योंकि हम बोल रहे कुर्सी, ऊपर वाला रा है तो पहले इसको लिखोगे कुर, और यस से आपका छोटा सा, आई से बड़ी ई की मात्रा। तो चाहे छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा आई से बनाना, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा यू से बनाना। आई देखिए चेष्टा, अब चेष्टा लिखा है तो सी और एच से आपका चा, ई से ए की मात्रा चे। अब खटकोड़ वाला सा है तो यस और एच, तुरंत इसको लिखो टी से टा, ए से आ का मात्रा, चेष्टा। आगे देखिए रौद्र, तो आर से रा, इस पे है औ की मात्रा तो ए और यू से औ की मात्रा रौ। अब द्रा लिखना है तो मैंने बताया था ना द्रा कैसे लिखना है, डी आर से द्रा, रौद्र। आगे देखिए विपत्ति, तो वाह है तो वी से आपका वाह, आई से छोटी ई की मात्रा वी, पत्ती तो पी से पा, इस पर कोई मात्रा नहीं है तो ए। अब देखिए यहाँ पे आपका डबल ता है, एक तो आधा है एक पूरा है, तो जब भी एक आधा रहा करे एक पूरा रहा करे और वही शब्द हुआ करे, यानी कि ए भी था सेम सेम हुआ करे, तो आप उसको 2 बार लिख दिया करिए, फिर जो मात्रा रहे उसको लगा दिया करिए, ऐसे छोटी की मात्रा हो गया विपत्ति। अब देखिए जो संकट लिखा है तो यहाँ पे यस से छोटा सा, अंक की मात्रा तो ए और एन से अंक की मात्रा हो गया संग। अब कट, तो के से का कोई मात्रा नहीं है तो ए और टी से आपका ता, संकट। तिरस्कार, देखिए टी से आपका ता, इस पे छोटी ई की मात्रा है तो आई से छोटी ई की मात्रा, आर से आपका रा, फिर मात्रा नहीं है तो ए, आधा सा है तो यस, तुरंत इसको लिखो, के से का, ए से आ का मात्रा, आर से रा, तिरस्कार। इकट्ठा, अब देखिए ई किस से बनता है तो इसको ध्यान देना, मैं गोला कर रहा हूँ, तो आई से आपका बनता है ए, अब के से का कोई मात्रा नहीं ए। अब देखिए ए जो मैंने हलंत लगाया है टापे, यानी कि ए क्या है आधा है, तो ई कट तो टी से टा, और तुरंत इसको लिखोगे, क्यों, क्योंकि ए आधा है, तो कभी कभी यहाँ नीचे ऐसे टा लगा देते हैं, तो यहाँ पे टी और एस से आपका ठा, ए से आ का मात्रा, इकट्ठा। अब देखिए आगे बच्चों लिखा है अर्थहीन, तो ए से आपका आ, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला रहा है तो तुरंत लिखा करिए, अर्था लिखिए, अब टी और एच, अर्थ। हीन, देखिए यहाँ पे ए लगाओ
और यच से आपका हा। अब बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की, आप आई लगाइएगा। यही सब गलती करते हैं जो डबल ई लगाए। हालांकि डबल ई भी सही है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि बड़ा बहुत हो जाता है। तो अर्थ ही यन से आपका ना। आगे देखिए, छात्रवृत्ति लिखना है। अब थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है, बस एक पॉइंट की इंग्लिश लिख दो बस। देखिए छा किससे बनता है, तो देखिए सी डबल एच से आपका छा बनता है, ए से आक बनता है छा। अब त्रा लिखना है तो त्रा बनता है टी आर से। देखिए कितना आसान से इतना बन गया। अब ए लगा दो क्योंकि कोई भी मात्रा नहीं है। अब लिखना है वृत्ति। तो देखिए यहाँ पे पहले वी से हुआ, अब ये क्या है, री की मात्रा है। तो क्या आपको याद है री की मात्रा किससे बनती है? अगर नहीं याद है तो देख लीजिए, आर आई से री की मात्रा हो गया व्री। अब लिखना है यहाँ पे, देखिए डबल ता है, तो मैंने बताया था जब कोई चीज़ डबल रहा करे तो टी से ता बनता है, तो उसको 2 बार लिखिए। और छोटी की मात्रा है आई, छात्र और यहाँ पे वृत्ति। तो यहाँ तक छात्र वृत्ति। भयंकर, तो देखिए भा बनता है बी और एच से, भा मात्रा नहीं है तो ए। यंकर, देखिए वाई से आपका या, इस पे अंक की मात्रा है तो ए और यन से अंक की मात्रा। और के से आपका का, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो ए आर से रा, भयंकर। आगे लिखा है भव्य, तो भा बनता है आपका बी एस से, मैंने आपको बताया, इस पे कोई मात्रा नहीं ए। अब देखिए आधा वा है तो भी से आपका वा, तुरंत इसको लिखिए या, भव्य। आगे देखिए, देखिए स्पृहा, तो यहाँ पे क्या है आपका आधा सा, तो यस लिखो, तुरंत इसको लिखो। अब पी से पा, री की मात्रा मैंने आपको बताया कि किससे बनता है, आर आई से। देखिए री की मात्रा बनती है, यहाँ गोला कर देता हूँ, इस पर गोला कर देता हूँ, आर आई से री की मात्रा। और एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा स्पृहा। अब देखिए दारुण, तो दारुण है ना, तो डी से आपका दा, आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा, दा हो गया। अब रू लिखना है तो आर से रा, अब यू लगाओ। अवड़ा बनता है आपका यन से, तो चाहे दारुण पढ़ लो चाहे दारुण पढ़ लो, वैसे तो यन से डा और यन से ना दोनों बनता है। अब कसौटी, तो के से आपका का, कोई मात्रा नहीं ए। छोटा सा, तो यस। औ की मात्रा तो ए और यू से औ की मात्रा 100। टी, तो टी से आपका टा, आई से बड़ी की मात्रा, क्योंकि आई से छोटी बड़ी दोनों बनती है। कसौटी। पंचवटी, देखिए पी से पा, अब अंक की मात्रा बनती है ए एन से अंक की मात्रा। देखिए बच्चों, अगर आपको नहीं याद है किससे क्या बनता है तो प्रैक्टिस से ही याद हो जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो अंक की मात्रा मैंने कई बार यहाँ पे आगे हुई हमने देखा, तो ए एन से अंक की मात्रा आपको याद हो जाएगा। पंच, देखिए सी एच से चा, पंच हो गया। वटी, तो देखिए यहाँ पे ए लगा दीजिए, वी से आपका वा, फिर कोई मात्रा नहीं तो ए, टी से आपका टा, आई से बड़ी की मात्रा, पंचवटी। आगे देखिए, आगे बच्चों दुर्योधन। अब देखिए यहाँ पे डी से आपका तो हो गया दा, अब इस पे क्या है, छोटा ओ का मात्रा है तो यू, और ऊपर वाला रहा है तुरंत इसको लिखो। या बनता है आपका वाई से, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा। और डी और एच से आपका बनता है धा, कोई मात्रा नहीं ए। ना बनता है यन से, दुर्योधन। रोज प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। द्रोणाचार्य, अब द्रो लिखना है तो पहले बताओ द्रा किससे बनता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि डी आर से द्रा बनता है। अब ओ की मात्रा है तो हो गया द्रो। ड़ा, तो ड़ा किससे बनता है, अभी हमने देखा ना, इसको यन से बनाया था मैंने, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो यन से ड़ा, ये आ का मात्रा है तो ए। अब चार्य लिखना है तो सी एच से चा, फिर आ का मात्रा है तो ए, ऊपर वाला रहा है तो आर, तब इसके बाद इसको लिखो चार्य, द्रोणाचार्य। आगे देखिए चंचल, तो चा बनता है आपका सी और एच से, तो यहाँ पे देखिए बार बार आप चा देख रहे हो तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। अब अंक की मात्रा ए एन से अंक की मात्रा चन, अब चा है तो सी एच से चा, फिर कोई मात्रा नहीं तो ए, यल से ला, चंचल। आगे देखिए, आगे है प्रकोष्ठ, तो प्रा लिखने के लिए मैंने बताया था पी आर ए लिख दीजिए, प्रा हो गया। कोष्ठ, तो के से का, अब ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा। अब यहाँ पे क्या खटकोड़ वाला सा आधा, तो यस और यस से भी बनता है। देखिए यस एच से आपका खटकोड़ वाला सा भी बनता है और बड़ा वाला भी सा बनता है। और ठा बनता है आपका
टी और एच से, क्योंकि आधा लिखने के बाद तुरंत इसको लिखा जाता है। तो हो गया प्रकोष्ठ। आगे देखिए, आगे है उत्कोच। देखिए ऊ बनता है आपका यो से, अब आधा ता है तो तुरंत टी लिखो और तुरंत के से का बना दो। हो गया उत, का पे ओ की मात्रा तो ओ से ओ की मात्रा, अरे ओ। और चा बनता है आपका सी एच से, उत्कोच। आगे देखिए रिश्वत, तो आर से आपका रा, छोटी की मात्रा है तो आई लगाओ। और देखिए ये क्या है, बड़ा वाला सा है वो भी आधा है, तो उससे क्या होगा, हम बनाएंगे एस एच से ही, लेकिन तुरंत इसको लिखा जाएगा तभी ये आधा बनेगा। ओ वाह, तो वी से आपका वाह, इस पर कोई मात्रा नहीं है तो ए, और टी से आपका ता, रिश्वत। लास्ट में ए नहीं लगाया जाता अगर खाली है, इतना याद रखना। नेतृत्व, देखिए ना है तो यन से ना, इस पे ए की मात्रा है तो हो गया ने। अब लिखना है तृत्व, तो टी से आपका ता। अब री की मात्रा मैंने आपको बताया था किससे, आर आई से री की मात्रा, आर आई से री की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आधा ता है तो टी से ता, फिर वी से आपका वाह, नेतृत्व। आगे देखिए चैतन्य, तो सी एच से आपका चा, आई की मात्रा है तो आई की मात्रा बनती है ए आई से, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ए आई से आई की मात्रा। अब तन्न लिखना है तो टी से आपका ता, अब देखिए खाली है तो ए, अब आधा ना फिर या, तो तुरंत ऐसे आप लिखो यन से ना और वाई से या, चैतन्य। आगे देखिए अगुवाई, तो ए से आपका आ, गा बनता है जी से, अब छोटा ओ को मात्रा है तो यो, वाई, देखिए वा, तो वी से आपका हुआ, आ की मात्रा ए। अब यहाँ पे क्या है आपका बड़ी वाला ई है, तो आप जानते हो कि बड़ी ई की मात्रा बनती है आई से, लेकिन बड़ी ई की मात्रा डबल ई से बनती है। तो जब भी आपको ए वाला बड़ी बनाना हो, ईख वाला, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप डबल ई लगाओगे, अगुवाई हो गया। चलिए यहाँ पे लिखा हैरान, तो हैरान की इंग्लिश आप बताओगे क्या होती है कमेंट करके। विस्मित, देखिए वी से आपका वाह, आई से छोटी ई की मात्रा, अब तुरंत यहाँ पे आधा सा लगा है तो यस, तुरंत यम से माँ, हो गया विस। अब आई से छोटी ई की मात्रा मी, और टी से आपका ता, विस्मित। दृढ़, तो देखिए डी से आपका हो गया दा, अब री की मात्रा बनती है आर आई से, हो गया दृढ़, और ढ़ा बनता है डी और एच से, हो गया दृढ़। आगे देखिए श्रेष्ठ, अब ये वाला स्रा याद कर लेना, जैसे आपका यहाँ पे स्रा है ना, तो ये यस आर से बनता है, ए की मात्रा है तो ई से एक मात्रा, हो गया श्रेय। अब स्रा सिर्फ ए वाला बिना मात्रा का यस आर से बनेगा, अब हो गया श्रेय। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे ये जो यस आ रही है स्रा तो ए भी है, लेकिन कहीं कहीं स्रा ऐसे ही बनता है। देखिए यस एच आर से भी आपका स्रा बनता है, तो अधिकतर लोग इसका ही प्रयोग करते हैं। तो यस एच आर आप इसका प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसका तो करते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि श्री लिखने के लिए आप क्या करते हो, यस एच आर आई लगाते हो ना, तो इसलिए श्रेय। और ठा लिखना है तो टी और एच, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका बड़ा वाला सा है, पहले इसको लिखो और टी और एस से आपका ठा बनेगा, ए हो गया श्रेष्ठ। तो ये गलती आप मत कहना, क्योंकि श्रेय देखिए यस एच आर आप स्रा बनाओगे, अब मात्रा जो रहेगा उसको आपको यहाँ पे लगाना है, तो जैसे ए की मात्रा तो हमने ई लगाया था। आगे देखो जल्दबाजी, तो जे से आपका हो गया जा, कोई मात्रा नहीं है तो ए। अब यहाँ पे क्या है ल है तो आधा है, इसको लिखो तुरंत डी से दा बनाओ, अब हो गया जल्द। अब लिखना है बाजी, तो ए, अब बाजी, तो देखिए बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा, जे से आपका जा, और आई से बड़ी की मात्रा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे आपने यहाँ पे बोला जल्द, इसके बाद आप बोल रहे हो बाजी, तो यहाँ पे आप ए नहीं लगाओगे ना तब भी आपका चलेगा। आप अगर ऐसे भी लिख दोगे जे ए एल, ए हो गया जल्द, अब आप रुक जा रहे हो ना, जब भी रुक जाया करो तो ए नहीं लगाते हैं, अगर लगा भी दोगे तो गलती नहीं होगी। अब देखिए जल्द हो गया, अब अगर यहाँ पे बाजी भी आप ऐसे लिख दोगे तभी ए आपका सही रहेगा, याद रखना। सैनिक, यस से आपका छोटा सा, ए और आई से आई की मात्रा, और देखिए यन से आपका ना, आई से छोटी ई की मात्रा, के से आपका का, सैनिक। संदेह, अब देखिए यस से आपका हो गया छोटा सा, अंक की मात्रा, तो ए एन से अंक की मात्रा, डी से दा, ई से ए की मात्रा, यच से हा, संदेह। आगे देखिए
उपेक्षा, तो ऊ बनता है यू से, पी से पा, ई से ए की मात्रा, अब छा बनता है मैंने बताया था ना, सॉरी के, यस और यच से, आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पे लिखा गया अंकुश, तो इसकी इंग्लिश आप बताओगे, तो आपके लिए 2 यहाँ पे मैंने दिया है, आगे मिलेगा तो मैं दूंगा। भानु प्रताप, अब लिखना है भानु प्रताप ना, तो बी और एच से आपका भा, ए से आ की मात्रा, ना है तो यन से ना, छोटा ऊ का मात्रा यू से, अब प्रा लिखना है, तो भानु हो गया, प्रा लिखना है, तो पी आर से प्रा होता है, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख दो, प्रा ताप, तो टी से ता, आ की मात्रा ए, पी से पा, तो भानु यहाँ तक हो गया, अब प्रताप यहाँ तक, भानु प्रताप। अंगूठी, तो अंगूठी भी आप बताओगे, आपके लिए सिर्फ 3 ही है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। आगे हम देख लेते हैं, बस यहाँ पे 8 और हैं। अंग्रेज, तो ए यन से आपका बनता है अंग, क्या बनता है, अंक की मात्रा तो ए एन से बनती है, लेकिन अगर कोई शब्द होता तो उस पर अंक का मात्रा लगा होता, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं संदेह, तो मैंने सा लिखा और अंक की मात्रा के लिए ए एन लगाया, लेकिन ये पूरा का पूरा अंग ही है, तो ए एन से अंग। ग्रेज, देखिए ग्रे लिखना हो, जैसे आप प्रा लिखते थे पी आर, अब ग्रा लिखना है तो जी आर, ए की मात्रा है तो इसे ए की मात्रा, और जे से आपका जा, अंग्रेज। मालिश, तो यम से आपका माँ, आ की मात्रा है तो ए, यल से ला, छोटी की मात्रा है तो आई, बड़ा सा है तो एच से एच, मालिश। शरीर, तो शरीर भी आप बताओगे। अंजुमन, तो देखिए अंग लिखना है तो ए एन से अंग, और जे से आपका जा, छोटा ओ का मात्रा है तो यू, और यम से आपका माँ, और ए लगाओ, यन से ना, क्यों ये, क्योंकि खाली था। पीड़ित, देखिए पी से आपका हो गया पा, अब बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा आप आई लगाओगे, औड़ा बनता है आपका डी से, छोटी की मात्रा आई, टी से आपका टा, पीड़ित। अंत्योदय, अब अंग लिखना है तो ए एन से अंग, अब त्यो, तो पहले ता लिखना है तो टी से ता, तुरंत या लिखो, वाई से या, ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, देखिए कितना भी कठिन हो बहुत आराम से आ जाएगा, बस ऐसे ही आपको हमारी तरह लगाना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो डी से आपका दा, फिर कोई नहीं है तो ए, वाई से या, अंत्योदय। आलसी, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बड़ा वाला आ है, तो आप जानते हो बड़ा वाला बनता है डबल ए से, यल से आपका ला, फिर ए, और छोटा सा है तो यस, बड़ी की मात्रा आई, आलसी। लास्ट में है घोष, तो देखिए घा बनता है आपका जी और एच से घा, इस पे ओ की मात्रा तो ओ से ओ की मात्रा, और यस से एच से आपका बड़ा सा घोष। तो बच्चों मैंने जितने भी यहाँ पे हिंदी में नाम लिए थे कठिन वर्ड, मैंने आपको इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं सिखा दिया है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और रोज़ाना शाम को 6 ही बजे वीडियो मिलेगी, आप रोज़ प्रैक्टिस करो, आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। चलो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।